Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी स्तुति हो यीशु राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन है मेरा जो तू, जीवन है मेरा जो तू, जीवन तू ही है मेरा, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, तू मेरा जीवन है यीशु। तेरा कलाम कहता है तू जीवन है, और वो जिंदगी जो हमें मिली, वो जिंदगी जो आसमान से आई, वो जिंदगी जो मोहब्बत बन करके जमीन पर आई, हम तेरा धन्यवाद करते। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 says, God loveth the world. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय कहता है परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। और he loveth us, he loved us, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया जीसस, बिकॉज ही लव्ड अस, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ही वॉन्टेड टू गिव अस समथिंग, वो हमें कुछ देना चाहता। ही थॉट, उसने बहुत कुछ सोचा, उसने स्वर्गदूतों से राय मशवरा किया, द एंजल्स इन हेवन, बट ही डिसाइडेड टू गिव हिज सन। उसने अपने पुत्र को हमें सौंप दिया। What a wonderful love! कितना अद्भुत प्रेम है। वो हमसे प्यार करता है। This morning also he loves you. आज के दिन में भी वो आपसे प्यार करता है। The son has been given. बेटा दिया गया, यीशु दिया गया, इमैनुअल दिया गया। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यहोवा तुम्हारे साथ, यहोवा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा तुम्हारे साथ। He is with you. वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। इट इज वंस अगेन अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज की सुबह एक फिर से एक अद्भुत सुबह है, और परमेश्वर के वचन से जो सबसे अच्छी बात लगती है और लगनी चाहिए वो ये है कि ही लव्स अस, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। जब मैं उसके प्यार की बात सोचता हूं, माई
आईज आर फुल ऑफ टीयर्स, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। फिर मैं यही सोचता हूं, यदि यीशु ना होता और यीशु ना दिया गया होता तो हम नहीं होते। दिस इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार ही अद्भुत है। मैं एक जगह लेकर के चलूंगा, एक और वायदा है परमेश्वर का जिसको मैं दिखाऊंगा, और वो आपको मिलेगा 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और 13वीं आयत। द बुक ऑफ तिमुथी, 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 13। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय और 13वीं आयत। वहां कुछ इस तरीके से लिखा है, इट्स अगेन अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये फिर से एक परमेश्वर का वचन है, और वहां इस तरीके से लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी हो जाएं, हम विश्वास को चैलेंज करने लगे, हम शक में पड़ जाएं। आज दुनिया भर के विश्वासी शक में पड़े हुए, उनका कोई काम नहीं होता, वो यीशु पर शक करने लगते हैं, उनका विश्वास चैलेंज हो जाता है, उनका विश्वास हिल जाता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 13वीं आयत में, यदि हम अविश्वासी भी हों, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस प्रकार की चंगाई नहीं मिल रही, मेरे जीवन में इस प्रकार का मिरेकल चमत्कार नहीं हो रहा, हम इन समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे, हम अविश्वासी हो गए, हमारी विश्वास योग्यता चैलेंज हो गई। एंड द मोस्ट ऑफ क्रिश्चियंस, एंड आई विल से रादर मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स, अधिकतर विश्वासी, उनकी विश्वास योग्यता जीवन में कभी ना कभी चैलेंज होती है। नो वन ऑफ अस कैन से, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि हमने कभी भी अविश्वास किया। पौलुस ने कितनी बार लिखा, अपने विश्वास की रखवाली कर। हर पत्री में लिखा, चौकस रहे। आज तिमुथियुस लिख रहा है, आज तिमुथियुस लिख रहा है, विश्वास से भरी हुई कलीसिया को लिख रहा है कि यदि हम अविश्वासी हो जाएं, कुछ रीजन होते हैं, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटी हैं, कुछ घटनाएं रिपीटेडली घट रही हैं, उनका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा, और हमारा विश्वास चैलेंज हो रहा है और हम अविश्वासी हो जाते हैं। बट बाइबल प्रॉमिसेस अस, लेकिन बाइबल ऐसा प्रॉमिस करती है, बाइबल ऐसा वायदा करती है आज की सुबह में, यदि हम अविश्वासी हो जाएं तो भी परमेश्वर विश्वासी योग्य बना रहता है। यह वायदा है आज का। ही विल बी फेथफुल विद यू, ही विल बी फेथफुल विद यू, वो विश्वासी योग्य बना रहेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खुदा के कलाम में आज की सुबह लिखी है वो ये है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम अविश्वासी हो गए, लेकिन विश्वास शब्द यीशु मसीह का है।
विश्वास एक नाम है जो यीशु मसीह के लिए है। आप आंख बंद करके किस पे विश्वास कर सकते हैं? यीशु मसीह पर। हम कहते हैं हम अपने इस रिश्तेदार पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हम कहते हैं हम अपने इस दोस्त पर विश्वास कर सकते हैं। सो मेनी टाइम्स वी से हम अपने इस कर्मचारी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु परमेश्वर आप अपना इनकार नहीं कर सकता, इसलिए वो विश्वास योग्य बना। ही लव्स अस, वो प्यार करता है। हम अविश्वासी हैं। द बाइबल सेज अनॉइंटिंग्स में गो बट लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। अभिषेक कम हो सकता है, अभिषेक खत्म हो सकता है, अभिषेक जा सकता है, बट द लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्यार कभी फेल नहीं होता, बिकॉज बाइबल ऐसा कहती है। वी रीड द फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और जो प्रेम, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16वीं आयत, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। डू यू नो द लव ऑफ गॉड? आज की सुबह सिर्फ ये मत कहिए कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, बट डू यू नो द लव ऑफ गॉड? The love of God is greatest from your worries, from your failures, from your broken heart. तुम्हारे टूटे हुए दिल से, तुम्हारे उलझे हुए मन से, तुम्हारी मानसिक तनाव से, तुम्हारी शारीरिक तकलीफों से, तुम्हारी आर्थिक समस्याओं से, जो परमेश्वर का प्रेम है वो इससे बहुत बड़ा है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हम उसको जान गए और हम इस बात की प्रतीति करते हैं, हम उस बात की गवाही देते हैं, हम उस बारे में बताते हैं, और वह परमेश्वर में है। द लव ऑफ गॉड लाइज इन गॉड। जो परमेश्वर का प्यार है वो परमेश्वर के साथ बना हुआ है। बाइबल सेज गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हम अविश्वासी किसके साथ हो रहे हैं? हमारा विश्वास कहां पर चैलेंज हो रहा है? हमारा विश्वास कब कब किन परिस्थितियों में शक में बदल जाता है? हमारा विश्वास कहां लड़खड़ा जाता है? कब लड़खड़ा जाता है? कब टूट जाता है? मुझे अक्सर लोग कहते हैं बहुत विश्वास किया, बहुत विश्वास किया, अब सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन गोरखपुर से एक बहन ने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड कहते हैं सब बेकार है। मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली, बहुत दुआ कर ली, बहुत विश्वास किया, अब मैंने छोड़ दिया है। वो प्रार्थना कराने के लिए कि उसका हस्बैंड शराब के नशे में लिप्त, इधर उधर भटकता रहता है, काम नहीं करता और घर में ये बातें करता है। ये कैसा प्रेम था यीशु के साथ? ये कैसा विश्वास था? कारण क्या था? उसके जीवन में छोटी सी समस्या आई। ही कुड नॉट वेट। He could not wait. वो इंतजार नहीं कर पाया। बाइबल कहती है वो जो यहोवा की बाट जोते,
यदि तुम परमेश्वर का बाट जो रहे थे, परमेश्वर के काम का इंतजार कर रहे थे, तो बाइबल कहती है वे न थकित होंगे न श्रमित होंगे। तुम्हारे इंतजार में भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी सामर्थ को भेजेगा। आज आपको किसका इंतजार है? किसका इंतजार है आप? You need to wait before the Lord. You need to wait before the Lord if you want grace, if you want miracle, if you want love, if you want joy of Lord. अगर आपको परमेश्वर से आनंद चाहिए, विजय चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का प्यार चाहिए, तो आपको इंतजार भी परमेश्वर का करना पड़ेगा। So many times we wait for someone else. कितनी बार हम कहते हैं हमने बहुत प्रार्थना कर ली, हमने ये कर लिया, हम वफादार रहे, हम ईमानदार रहे। तुमने परमेश्वर का इंतजार किया? हम अविश्वासी हो गए और हम परमेश्वर का इंतजार करना छोड़ बैठे। यदि तुम, बाइबल का प्रॉमिस क्या है? बाइबल का प्रॉमिस ये है, यदि तुम, मुझे तो उर्दू में बहुत अच्छा लगा है, यदि तुम बेवफा हो जाओ तो मैं वफादार बना रहूंगा। बेवफाई करना किसी के साथ, अविश्वास करना, शक करना परमेश्वर पे, अवर फेथ इज बीइंग चैलेंज्ड। और अन्य जातियों का विश्वास चैलेंज नहीं होता। जो विश्वास से भरे हुए लोग, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास आज चैलेंज्ड है। उनके विश्वास पर आज कहीं अविश्वास की परछाई आ गई। पहला, इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 4 आयत यदि हम पढ़ें, यदि आप प्यार करते थे यीशु से, तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय कहता है, 4 आयत, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, धीरज धर के इंतजार करता है और इंतजार करता है, और ढा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, लड़ता नहीं है, अविश्वास के शब्द मुंह से नहीं बोलता, क्योंकि ये प्यार है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। ये हम अपनी बड़ाई करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने परमेश्वर के लिए ये सब किया, हम ये करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी नहीं सुनता। What kind of love? किस प्रकार का प्यार विश्वासियों के मन में है? ये बातें क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? जब पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात लिखी तो जरूरत क्या थी? और दे वर फुल ऑफ फेथ, वो विश्वास से भरे हुए थे। दे यूज्ड टू वॉक इन फेथ, वो विश्वास में चल रहे थे। आज चीजें बदल गई हैं। आज तुम बेजुदा हो गए हो, आज तुमने अपने आप को परमेश्वर की से अलग कर लिया। यू से यू आर इन लॉर्ड, बट यू आर नॉट ग्रोइंग इन लॉर्ड। आप कहते हैं कि हम प्रभु में, लेकिन प्रभु में बढ़ नहीं रहे। इंतजार बढ़ने नहीं दे रहा। किसी चीज का इंतजार, किसी चीज की चंगाई, कोई भौतिक, शारीरिक, आत्मिक आनंद का इंतजार
कोई दुनियावी प्रमोशन जो कहीं अटका है, फटका है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो आपके विश्वास को चैलेंज कर रहा है। वो हमारे विश्वास को आकर के घेर लेता है, वो चैलेंज करता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस कोई घटना, कोई पुरानी याद, कोई पुरानी पीड़ा जो हमारे विश्वास को चैलेंज करती है, हमें बढ़ने नहीं दे रही। इसकी 8वीं आयत बताती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। 7वीं आयत में लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। इफ यू लव गॉड, सहना सीखिए। कोई मुराद, कोई इच्छा नहीं मिल पा रही, देर से मिल रही है, दूसरों को मिलते हुए देख रहे हैं, दूसरों को खुशी होते हुए देख रहे हैं, हमें नहीं मिला, हमें भी मिलना चाहिए था। इस वक्त को सहना सीखिए। कीप होल्डिंग द सेवियर, कीप होल्डिंग द लॉर्ड। उस अद्वैत महान परमेश्वर को पकड़ के रखना सीखिए। उस अद्वैत महान परमेश्वर पर, सनातन परमेश्वर पर, मरियम के बेटे यीशु को पकड़ के रखना सीखिए। वी हैव टू लर्न इट। हमारा विश्वास चैलेंज हो रहा है, हम अविश्वासी घोषित किए जा रहे हैं। द एंजल्स ऑफ हेवन सी, स्वर्ग के स्वर्गदूत हमको देखते हैं और फिर कहते हैं, ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है। एंड सैटन स्माइल्स, और जो शैतान है, जो दुश्मन है, वो मुस्कुराता है। हमारे शब्दों के कारण मुस्कुरा रहा है। हमारे शब्द उसको मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं। हमारा अविश्वास, विश्वास पर चैलेंज। हम यीशु में बने हुए हैं। हमने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी है। हम उपवास पर भी हैं। हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए। उसके बाद भी हमारा विश्वास चैलेंज्ड है। उसके बाद भी हमारा विश्वास चैलेंज्ड है। टुडेज प्रॉमिस ऑफ गॉड इज, आज का जो वायदा है परमेश्वर का, यदि तुम अविश्वासी भी हो जाओ तो मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। गॉड इज फेथफुल, He shall remain faithful. Let us not get our faith challenged. आज की सुबह हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने शक को बढ़ने नहीं देंगे। हम अपने विश्वास को शक में बदलने नहीं देंगे। हम इंतजार करना सीखें। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, 24 years he walked. 24 साल लगातार इब्राहिम चलता रहा। जो हालात थे इस यात्रा के अंदर, वो बहुत चैलेंजिंग थे। उसके साथ चलने वाले लोगों ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन उसके साथ चलने वाले लोग रोज ऐसे बखेड़े करते थे। कई बार हम अपने साथ वाले लोगों के साथ कारण अपने विश्वास को अस्थिर कर देते हैं। हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे जीवन साथी, हमारे शुभ चिंतक, अय्यूब के साथ रहने वाली पत्नी, वो दोस्त,
उसके विश्वास को शक के घेरे में डाल रहे थे। हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे अपने लोग हमें ऐसी परिस्थिति में गुजरने पर मजबूर कर देते हैं। बट टुडेज प्रोमिसेस, माय चिल्ड्रन, टुडेज प्रोमिसेस, तुम यदि अविश्वासी भी हो जाओ तो मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा, मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी लव, वर्शिप। अपने प्यार को जांचिए। क्या तुम्हारा प्यार कमजोर तो नहीं हो गया? तुम्हारे प्यार की वो गर्मी कम में तो नहीं हो गई? जो प्यार तुम्हें परमेश्वर के साथ था, जो प्यार तुम्हें यीशु के साथ था, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई? इन द बुक ऑफ रेवलेशन बाइबल सेज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल कहती है, तेरा पहला सा प्यार खत्म हो गया। तेरा पहला सा प्यार खत्म हो गया। So many times we leave everything. हमारा प्यार खत्म होता है, यीशु के साथ मोहब्बत खत्म होती है। जब मोहब्बत हुई थी तो हम वायदे कसमें करते हैं कि प्रभु हम अपने दान निकाला करेंगे, दशवांश दिया करेंगे, ईमानदारी वफादारी के साथ चलेंगे। प्रभु हम प्रार्थना के समय प्रार्थना करेंगे, फिक्स टाइम प्रार्थना करेंगे, हम तेरे वचन पे ध्यान करेंगे, हम तेरी राह जोएंगे, हम अपने कमरे में तेरा इंतजार करेंगे, हम तेरे चेहरे की ओर ललक करके देखना चाहेंगे। ये पहला प्यार था। हम ईमानदार रहे, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटी, हमने प्रार्थना छोड़ दी, हमने लोगों की मदद करना छोड़ दिया, हमने अपने दान दशवांश निकालने छोड़ दिए, हमने प्रार्थना के समय में कटौती कर दी, हमने कहना शुरू कर दिया कि सब कुछ नहीं है, बेकार है। पहला प्यार और आज का प्यार, पहला प्यार और आज का प्यार, आज जांचे, अपने अंदर जांचे, दिल पे हाथ रख के जांचे। वेयर आर वी? तुम अविश्वासी हो गए, तुमने अपने हाथ रोक लिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करें, मनों को जांचें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा बड़ा और महान वायदा, हम अविश्वासी हो गए तो कोई बात नहीं, तेरा बड़ा वायदा यह है कि तू विश्वास योग्य बना रहता है। हमारा प्रेम ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा वायदा कहता है तू अपने आप से इनकार नहीं करता, और तेरा वचन कहता है तू परमेश्वर प्रेम है, इसलिए तू अपने प्यार से भी इनकार नहीं करता। यू कीप लविंग अस, तो हमसे मोहब्बत करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। आज की सुबह में हृदयों से बातचीत कर, सारे दिन के लिए अभिषेक दे, सारा दिन ये वचन बातचीत करे, सारा दिन ये वचन बातचीत करे, सारा दिन ये वचन बातचीत करे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड इज वंडरफुल, अद्भुत है, उस पर विश्वास करें, और पहले वाला प्यार उसको चेक करें। हालेलुया। 9411958464 और 9997730585, ये हमारे वो नंबर हैं जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, जवाब लिखते हैं, जवाब देते हैं। और 9411958464 ये वाला वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा है, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ। आप अपने दान दशवांश, बच्चों के लिए मदद,
अनाथ बच्चों के लिए उनके खाने पीने, उनकी पढ़ाई लिखाई, फीस, ड्रेस, उनको साइकिलों की जरूरत है, उनके रहने की व्यवस्था के लिए, हर चीज के लिए आप करीब 8,000 रुपए एक बच्चे पर खर्च आता है। 40 बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे के आत्मिक माता पिता भी बन सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी एक बच्चे को। सो प्लीज प्रे। अगर दिल से खुदा बात करता है, थोड़ी बात करता है थोड़े बीज बोइए, ज्यादा बात करता है ज्यादा बीज बोइए, बोइए जरूर, बीज बो के देखिए। इस सेवा को, संजय गुप्ता पावर मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप कोई दान देना चाहते हैं, अपने दशवांश भेजना चाहते हैं, जरूर भेजिए। कीप ग्रोइंग, खूब बढ़िए। यही वक्त है, सही वक्त है जब आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। बहुत सुरक्षित रहिए। वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। 7 बार दिन में प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग हमारे इस वचन को शेयर करते हैं जगह जगह, हम उनके लिए और अधिक प्रार्थना करते हैं। BRO संजय गुप्ता हमारा YouTube चैनल, जिसपे ये वचन थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है, आप उसको जरूर अपने लोगों को बताएं, उसको सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल को दबाएं ताकि नए वचन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। जल्दी हम एक सेमिनार करने वाले हैं, वो सामर्थ का सेमिनार होगा, पावर का सेमिनार होगा, परमेश्वर की सामर्थ का सेमिनार होगा। हम फेसबुक पर अपने डालेंगे, आपको समय से अनाउंस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। टेक केयर। खुश रहिए। हम प्यार करते हैं। सुरक्षित रहिए।